ससुर के साथ संबंध बना रही थी बहू। तभी सास ने मारी बेडरूम में एंट्री। अगले दिन टंकी से मिली लाश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रिश्तों को तार तार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग महिला की पानी की टंकी में लाश मिलने से हड़कंप मच गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बुजुर्ग महिला के पति और बहू ने की है। पूरी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बेडरूम बंद था लेकिन कुंडी नहीं लगी थी। तभी अधेड़ उम्र की महिला कमरे में अचानक दाखिल हुई। उसने बेडरूम का जो नजारा देखा उसे देख बुजुर्ग महिला के रोंगटे खड़े हो गए। महिला का पति और बहू आपत्तिजनक हालत में थे। दोनों संबंध बना रहे थे। महिला ने आपा खो दिया और दोनों पर चिल्लाने लगी। कहा, मैं बेटे को सारी बात बता दूंगी। बुजुर्ग महिला की टॉयलेट की टंकी के अंदर लाश मिली। मामला जटहा बाजार थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव का है। यहां एक घर से गुरुवार की शाम से चौकीदार घुरहू यादव की पत्नी गीता देवी 85 गायब थी। बहू गुद्दिया ने अपने पति दीपक से बताया कि कोई अनजान व्यक्ति बाइक से आया था जिनके साथ गीता देवी बैठकर चली गई है। काफी देर बाद भी गीता देवी वापस नहीं लौटी तो घर वालों में चिंता बढ़ गई। रिश्तेदारों और गांव में तलाशने के बाद पता नहीं चला तो घुरहू यादव ने शुक्रवार को पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि मेरी पत्नी गीता देवी लापता हो गई है। वहीं पुलिस गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में बीते शनिवार को सुबह दरवाजे पर बनी शौचालय की टंकी में लापता गीता देवी की शव मिली। खबर मिलते ही गांव वालों की भीड़ जुट गई। टंकी का ढक्कन हटाकर शव को बाहर निकाला गया। मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से महिला की मौत की पुष्टि हुई है। मामले में एसपी संतोष मिश्रा द्वारा इस हत्या की खुलासे के लिए टीम का गठन किया। बहू मृतका के बेटे और पति घुरहू यादव चौकीदार से अलग अलग पूछताछ की तो तीनों के बातों में काफी अंतर मिला, जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार को करडी डीआई से पूछताछ की तो पति घुरहू और बहू गुद्दिया ने मुंह खोल दिया। पुलिस के पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनके बीच पिछले 2 साल से अफेयर था। पति बहू को आपत्तिजनक हालत में देखा। 1 सप्ताह पहले मृतका गीता देवी ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और विरोध करने लगी, जिससे विवाद शुरू हो गया। बहू और ससुर रास्ते से हटाने के लिए एक कहानी रच डाली और गुरुवार की शाम को गीता देवी के सिर पर अधजली लकड़ी और ईंट से वार कर मौत के घाट उतार दिया। शव को घर के शौचालय की पानी टंकी में छुपा दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल एक अदद अधजला लकड़ी का पाया और एक ईंट का आधा टुकड़ा, एक ऊनी स्वेटर और ऊनी सलवार खून लगा को बरामदगी कर हत्यारे ससुर और बहू को जेल भेज दिया। गरीब मछुआरा जो समुद्र के किनारे से मछलियां पकड़ने और उन्हें बेचने का काम करता था। अगले दिन समुद्र के किनारे के पास, किशन, आज तो समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियां पड़ी हैं। लगता है कल कोई बड़ी लहर आई थी। भीमा, लगता है यही हाल है आजकल समुद्र में भी। बहुत उफान आने लगा है भैया। पहले की तरह शांति नहीं रहती। किशन, लेकिन हमारे लिए किसी भी फायदे की नहीं। ये मछलियां तो कल की मरी पड़ी होंगी। बाजार में हम सिर्फ ताजा मछलियां ही बेच पाते हैं। चलो तुम अपना जाल लगाओ, मैं अपना लगाता हूँ। आज का काम शुरू करते हैं। भीमा और किशन दोनों बचपन से ही एक साथ रहते थे। वे एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी और दोस्त थे। अब जैसे ही वे दोनों अपने दिन का काम खत्म करके घर लौट रहे थे, रास्ते में कुछ लोग हंसते हुए महेंद्र से कहते हैं, पहला आदमी, अरे भीमा, तुम काम करके इतनी रात को जा रहे हो। ना तो तुम्हारे कोई औलाद है और ना किसी प्रकार का कोई खर्चा, फिर रात दिन इतना क्यों मेहनत करते हो काम के पीछे? हाँ, लेकिन उसे अभी तक कोई औलाद नहीं थी। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर भीमा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वह चुप्पी साधे रहता है। तभी किशन गुस्से से बोल पड़ता है, किशन, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? यह तो भगवान की देन है। अभी नहीं है तो क्या हुआ, संतान भी हो जाएगी। लेकिन फिर तुम लोग किसे ताना मारोगे? अरे हाँ, अगर ये कुछ छोड़ दे तो हम जैसे नए मछुआरे भी कुछ आमदनी करें, लेकिन सारी मछलियां तो ये ले जाते हैं। किशन, तो सीधे सीधे कहो ना, ये बात है। भीमा की तरक्की से तुम्हें जलन होती है, उस बात को घुमा फिरा कर कहने की क्या जरूरत है? अरे रहने दो किशन, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो घर चलते हैं यार, देरी हो रही है।
वहां से जाते वक्त बसंत सुंदर से कहता है, बसंत, अरे यार तुम भीमा को इतना नापसंद क्यों करते हो? अरे बस मैं बचपन में हर चीज में इससे अच्छा था। इसके बाप दादा हमारे यहाँ से उधार मांगा करते थे और आज देखो। अच्छा, तो तुम्हें उसके पैसे से जलन है, समझ गया। वही तो बात है, किसी को बताओगे तो नहीं, क्योंकि मैंने ही एक तांत्रिक से विद्या पढ़ाई है कि उन्हें कभी बच्चा नहीं होगा। सुंदर की यह बात सुनकर बसंत दंग रह जाता है, पर डर के कारण कुछ नहीं कहता। भीमा बचपन से ही मछुआरे का काम कर रहा था। वह अपने काम में बहुत माहिर था और उसकी आमदनी सभी मछुआरों से काफी ज्यादा थी। रमा, क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं, आप मुंह धोकर खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ आप किसी बात से परेशान हैं। लोगों का तो काम है कहना, आप उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। भीमा, हाँ रमा, भगवान एक न एक दिन सबकी सुनता है, बस आप उसका नाम लेकर आराम से सो जाइए। अब तो मैंने सब ऊपर वाले पर ही छोड़ दिया है। यह बात करके रमा और भीमा दोनों दुखी मन से सो जाते हैं। अगले दिन रोज की तरह भीमा सुबह 5 बजे उठकर समुद्र के किनारे मछली पकड़ने पहुंच जाता है। अब वह रोज की तरह अपनी नौका में बैठकर समुद्र के बीच में जाकर अपना जाल फेंकता है। प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले, लाइक। तो दोस्तों, इन दोनों में से कौन सी कहानी पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताएं।